नमस्कार साथियों। साप्ताहिक सलाह में आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत। बात करेंगे इस सप्ताह में सोयाबीन की फसल में कीट, रोग या सूखा प्रबंधन या खरपतवार प्रबंधन हेतु हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कीट प्रबंधन की। साथियों, जो कि फसल की हमारी स्थिति है 35 से 40 दिन की है और इस समय पे कुछ क्षेत्रों में जो भी समाचार प्राप्त हुए हैं, तो जो कीट देखे जा रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चक्रभृंग की। इस समय पे आप चित्र में देख रहे हैं चक्रभृंग की शुरुआत फसल में का दुक्का या कुछ विशेष पौधों से शुरुआत होती है और दूर से ही हमें पता चल जाता है कि जो 3 पत्तियों में से बीच वाली पत्ती बिल्कुल सिकुड़ती जा रही है। तो आपको ये करना कि ऐसे पौधों के पास जाके देखें, जो पत्ती के ऊपर जो उसकी डंडी जो रहती है वहां पे 2 रिंग दिखाई देती है, तो ये मान ले कि ये चक्रभृंग का अपने फसल में शुरुआत हो चुकी है। तो ये धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाती है बाकी स्वस्थ पौधे पे। तो हमें प्रारंभिक अवस्था में ही इसका नियंत्रण करना चाहिए और इसके लिए 2-3 सरल उपाय ये है कि सबसे पहले से पौधे की ग्रसित पत्तियों को तोड़ के इकट्ठा कर ले और खेत से बाहर कर दे, जला दे। साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से जो अनुशंसित रसायन है जिसकी सूची इस समय पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, थाइक्लोप्रिड है, टेट्रानिलिप्रोल है, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल है, इमामेक्टिन बेंजोएट है या प्रोपेनाफास है, ये सभी दवाइयां चक्रभृंग के लिए सोयाबीन की फसल के ऊपर अनुशंसित है। इनमें से कोई भी एक दवा आप चयन कर ले जो कि आपके पास उपलब्ध हो और इसका तुरंत अपने फसल में प्रारंभिक अवस्था में ही छिड़काव कर ले। दूसरी जो कीट की समस्या इस समय पे कुछ क्षेत्रों में देखी जा रही है वो है बिहार हेयरी कैटरपिलर, जिसको कि कुछ लोग कामला कीट भी कहते हैं, जिसके ऊपर बहुत बाल होते हैं और इस समय पे आप इसका चित्र अपने फसल पे देख रहे हैं। इसके साथ साथ टस्क मॉथ, ये भी पिछले कुछ सालों से हमारी फसल में इसका आक्रमण बढ़ रहा है। इन दोनों कीड़ों के लिए फ्लूबेंडियामाइड के 2 फॉर्मुलेशन है जो कि इस समय पे आप इसकी संपूर्ण जानकारी देख रहे हैं, या इंडोक्साकार्ब है या लैम्बडा साइलोथ्रिन है। तो 3-4 दवाइयां के लिए अनुशंसित है, इनमें से कोई भी एक लेके अपनी फसल पे आप छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, इसके साथ साथ तना मक्खी या सफेद मक्खी का भी फसल में इन्फेक्शन देख रहे हैं और इसके नियंत्रण के लिए जो कॉम्बिनेशन वाली दवाइयां है जिसमें कि 2 रसायन एक साथ पूर्व मिश्रित फॉर्मुलेशन अवेलेबल होते हैं, थायोमिथाक्सोन और लैम्बडासाइलोथ्रिन, या फिर बीटा साइक्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड का पूर्व मिश्रित फॉर्मुलेशन आता है, या फिर अन्य दवाइयां भी है जैसे कि आइसोसाइक्लोसिरम। इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं और फसल पे छिड़काव आप करने से तना मक्खी और सफेद मक्खी ये दोनों का नियंत्रण हो जाए। याद रखिए, सफेद मक्खी पीली मोजाइक वायरस की बीमारी का संक्रमण पूरे खेत में फैला देते हैं, तो इसलिए सफेद मक्खी का भी नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है और इन दवाइयों में से छिड़काव करने से आप इसका फैलाव होने से रोक सकते हैं। साथियों, इसके साथ साथ जो सेमिलुपर इल्ली जो कुबड़ा निकाल के चलती है, जो लूप बना के चलती है, उसका भी अपने फसल में आक्रमण देखा जा रहा है। जो इल्लियां हरी भी होती है और कुछ जो काली भी होती है। तो इनमें जो कि सूची आपको दिखाई दे रही है, कई प्रकार के रसायन इसके नियंत्रण के लिए अनुशंसित किए गए। उपलब्धता अनुसार इसका चयन कर ले और अपने फसल पे तुरंत छिड़काव कर ले। कुछ किसान ये भी करते हैं कि खरपतवार नाशक का छिड़काव करने का सही समय है, जैसे कि 1 महीने की फसल में आप कर सकते हैं। तो इसके लिए कई प्रकार के रसायन इसके लिए उपलब्ध है और विधियां भी बहुत सारी है। सबसे बढ़िया विधि तो यह है कि हाथ से निंदाई या फिर डोरा या कुल्फा चलाएं, और ये दोनों अगर संभव नहीं हो, क्योंकि 1 महीने के बाद में अगर डोरा कुल्फा चलाने से फसल की जड़ों को नुकसान हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में रासायनिक खरपतवार नाशक हमारी फसल के ऊपर अनुशंसित किए गए हैं। सूची इस समय पे आपको दिखाई दे रही है, इनमें से कोई एक उपलब्धता अनुसार चयन कर ले और फसल में छिड़काव कर ले। साथियों, जैसे कि ये होगी खरपतवार नियंत्रण की बात, लेकिन कुछ किसान लोग जो है खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ कीट नियंत्रण भी एक साथ करना चाहते हैं, जैसे कि उनका समय बचे और एक ही साथ पे दोनों छिड़काव हो जाए। तो साथियों, आपको सलाह है कि अपने विवेक के अनुसार ना करते हुए जो कि अनुशंसित दवाई है जिसके ऊपर प्रयोग किए गए, तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा अभी तक के किए गए प्रयोग से ये पाया है कि 2 कीटनाशक ऐसे हैं, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल
और इंडोक्साकार्ब, इनको जो 2 खरपतवार नाशकों के साथ में संगतता पाई गई है, यानी कि कंपेटिबल है। तो ये जो खरपतवार नाशक है इमेजेटाफेर और क्विजालोफापिथाइल, तो 2 कीटनाशक जो कि हमने आपको बताया कि क्लोरेंट्रानिलिप्रोल या इंडोक्साकार्ब, इनमें से कोई एक ले सकते हैं। और उसके साथ में जो कंपेटेबल जो खरपतवार नाशक है इमेजेटाफेर और क्विजालोफापिथाइल, इसके साथ में मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि फसल के ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े और एक ही छिड़काव से आपका कीटनाशक का भी प्रभाव मिले और खरपतवार नियंत्रण भी प्रभावी रूप से हो सके। साथियों, अब बात करेंगे रोग प्रबंधन की। तो इस समय पे जो आप देख सकते हैं 4 प्रकार के रोग हमारे फसल में आने की संभावना हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट, और इसका जो प्रकोप है कुछ क्षेत्रों में अभी से देखा जा रहा है, जैसे कि विदिशा या भोपाल क्षेत्र से खबरें आई है। और इसके नियंत्रण के लिए जो आप इस समय पे 2 दवाइयां अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, फ्लुक्सा पायरोक्साड और पायरोक्लोस्ट्रोबिन, ये पूर्व मिश्रित दवाइयां है, या फिर पायरोक्लोस्ट्रोबिन और इपिक्साकोनाजोल, ये भी एक पूर्व मिश्रित दवाई है। इनमें से जो भी आपके पास में उपलब्ध हो अपने फसल पे छिड़काव कर ले। याद रखिए, इसका संक्रमण शुरुआती अवस्था में कुछ पौधे पे होता है, और इसमें आप देख रहे कि पत्तियों के ऊपर जो पानी जैसी पत्तियां हो जाती, वाटरी लीजन बन जाता है। तो लक्षण पहचाने और मान ले कि ये राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट है और इसके ऊपर अनुशंसित दवाई का छिड़काव कर ले। दूसरी जो बीमारी है इस समय पे आप देख सकते हैं कॉलर रॉट, और कॉलर रॉट में कार्बेंडिज्म जो दवाई है फफूंदनाशक, इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा जो रोग इस समय पे अपने खेत पे देख सकते हैं शुरुआत हो चुकी है और बहुत खतरनाक बीमारी है पीला मोजाइक वायरस की बीमारी, एक विषाणु जनित बीमारियां है। इसके लक्षण शुरुआत में कुछ पौधे पे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले बढ़िया तरीका यह है कि ऐसे पौधों को चिन्हित कर ले और उनको खेत से निकाल के निष्कासित कर ले। और जैसे मैंने आपको कीट नियंत्रण के बारे में बताया था, इसको फैलाने वाला जो वाहक है सफेद मक्खी होता है, उसके नियंत्रण के लिए जो पूर्व मिश्रित दवाइयां है इस समय पे इसकी सूची दिखाई दे रही है, इनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे तुरंत छिड़काव करें। और सफेद मक्खी को नियंत्रण करने से इस बीमारी को फैलने से रोकने से हम बचा सकते हैं। एक और रोग आप इस समय पे देख सकते हैं एंथ्रेक्नोज। इसमें क्या होता है कि कालापन इसमें शिराओं के ऊपर पत्तियों की निचली सतह में दिखाई देता है और धीरे धीरे ये पूरा पौधा काला कर देता है और पौधों को सड़ा देता है। इस रोग के लक्षण इस समय पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। और उसके साथ साथ जो इसके लिए अनुशंसित जो फफूंदनाशक है जिससे कि इस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है, टेबुकोनाजोल है या टेबुकोनाजोल के साथ में सल्फर का पूर्व मिश्रित दवा है या कार्बेंडिज्म और मैंकोजेब जो दवा है, इनमें से कोई भी लेके अपनी फसल पे आप छिड़काव कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के बारे में हमने आपको चर्चा कर दी, हाथ से निंदाई, डोरा या कुल्पा का प्रयोग और अनुशंसित खरपतवार नाशकों का प्रयोग। और इसमें आप एक चीज जरूर ध्यान में रखें कि पानी की मात्रा, जैसे भी जो भी आप खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हो या फफूंदनाशक का प्रयोग करते हो या कीटनाशक का प्रयोग करते हो, तो फसल के लिए जो अनुशंसित पानी की मात्रा है यानी कि पावर स्प्रेयर का प्रयोग करते हुए 120 से 150 लीटर प्रति हेक्टर पानी की मात्रा, या नैपसैक स्प्रेयर से करते हुए 450 से 500 लीटर पानी की मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करेंगे सूखा प्रबंधन की। अभी भी कुछ क्षेत्रों में असमान रूप से वर्षा का वितरण हो रहा है, कुछ क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हो रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सूखे का प्रकोप अभी भी बना हुआ है, हालांकि उसकी इंटेंसिटी कम है। सबसे पहले संभव हो तो अपने खेत में डोरा कुल्पा चलाएं, जिसको कि हम सॉइल मल्च कहते हैं या डस्ट मल्च कहते हैं। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। ये हो जाने के बाद में आप अपने डोरा करने के बाद में फसल में फसल अवशेष मिला सकते हैं, या गेहूं का भूसा है या चने का भूसा है, सोयाबीन की कतारों के बीच में हम फैला सकते हैं, जिससे कि जो नमी का उड़ जाती है उससे हम बचा सकते हैं। इसके साथ साथ अपने खेत में भूमि में दरारें पड़ने से पहले ही सिंचाई कर दे, चाहे वो स्प्रिंकलर पद्धति से हो, टपक प्रणाली से हो या खुली सिंचाई हो। साथ ही साथ एक थायो यूरिया आता है, उसका भी अपनी फसल पे छिड़काव आप कर सकते हैं। 750 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी के साथ में इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। ऐसी बातें हैं जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जिसको कि हम सामान्य सलाह में बताते हैं। इसमें इस समय पे एक बहुत अच्छी बात आपको बताई जा रही है कि जहाँ पे बीज उत्पादन का कार्यक्रम लेते हैं, उसमें जो फसल को प्यूरिटी यानी कि
एक समान एक की किस्म के पौधे रहे, इसको ध्यान में रखने के लिए अन्य किस्मों के पौधे जो कि अपने फसल में दिखाई देते हैं, ऐसे पौधों को चिन्हित करके निष्कासित कर ले। और ये आप इस समय पे पत्तियों के आकार के हिसाब से या जो पत्तियों के ऊपर जो रोए रहते हैं या बगैर रोए रहते हैं, ऐसे पौधों को चिन्हित करके अपने खेत से निकाल के बाहर कर दे, तो ये रोगिंग की प्रक्रिया इस समय पे आप कर सकते हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि अपने खेत में जगह जगह पे जाके देखे 3-4 बार, और 3-4 स्थानों पे जाके देखने के बाद में पौधों को हिला के देखे कहीं आपके खेत में किसी कीट विशेष का या इल्ली विशेष का प्रकोप है या नहीं। और यदि आपको पता चले कि यह इल्ली आपके खेत में आपको दिखाई दे रही है, तो उस इल्ली के लिए अनुशंसित दवा का तुरंत अपनी फसल में छिड़काव कर ले। चक्रभृंग का प्रकोप होता है या इल्लियों का भी प्रकोप होता है, तो ऐसी स्थिति में अपने फसल में जो टी आकार के ढांचे लगा ले, ताकि चिड़िया या पक्षी वहां पे आके बैठ जाए और इल्ली को खाने में उनको आसानी हो जाए। आप ये भी ध्यान में रखें कि जिस इंसेक्ट के लिए या रोग के लिए अनुशंसित रसायन जो केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा अनुशंसित किए गए, उन्हीं का प्रयोग करें। और उसके साथ साथ जितनी अनुशंसित मात्रा बताई गई है उतना ही ले, उससे कम या ज्यादा करने से प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ जो पानी की मात्रा 450 से 500 लीटर नैपसैक स्प्रेयर से और पावर स्प्रेयर से 120 से 150 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी की मात्रा लें। इसके साथ साथ जब आप रसायनों का छिड़काव करते हैं तो खरपतवार नाशक की छिड़काव के लिए फ्लड जेट या फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करें, लेकिन कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो उसके लिए हालोकोन नोजल का प्रयोग करना अत्यंत जरूरी है। जब आप रसायन क्रय करते हैं तो दुकानदार से इसका पक्का बिल जरूर ले, जिसमें कि ये भी ध्यान में रखें कि एक्सपायरी तिथि भी दवाइयों का रसायन के डब्बे के ऊपर अनुशंसित की गई है, ताकि रसायन जो है उसका प्रभावशील रहे। तो साथियों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगले बार, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।